जी नमस्कार। क्लोज टू ओपन के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है थैंक यू सर। आशीष जी। वेलकम बैक। वेलकम बैक। और आशा करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी सब कुछ कुशल अच्छा मंगल। चल रहा होगा। एंजॉय द लाइफ। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसको हर कोने से एंजॉय करना चाहिए। जी। सो लेट्स बिगिन नाउ। या। तो आज का जर्नी हमारा ये रहेगा कि जैसे मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएट के टाइम पे ऐसा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस राह में जाऊं, किस लिए जाऊं, क्योंकि मेरा जो भी प्लेसमेंट होता है वो इतनी आसानी से नहीं हुआ। तो मुझे वो खोजने में पहली तो खोजने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उसे खोजने के दौरान ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। प्लेसमेंट मिलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। तो वो मार्गदर्शन के लिए मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, तो आप उससे अगर मान लेते कोई भी ऑडियंस देखते हैं तो उसे मार्गदर्शित कैसे करें, क्योंकि मैंने ये फील किया है। आशीष जी, बहुत बढ़िया सवाल है। जी। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाना चाहता जी। हूँ। ज़रूर ज़रूर। देखिए, आप जो कह रहे हो ना, पहले उस भाव को समझते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, मुझे कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था उस समझ समय। गया मैं। जी। तो मैं जो आपका प्रॉब्लम है उसके भाव को, इंटेंशन को, उसकी जो आप कह सकते हैं कि विशेषता, ठीक है, क्या है, ये जो सवाल आप पूछे हो इसके पीछे विशेषता क्या है, जी। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, पहली बात तो आप जिस एज में आए हो ना, हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के फैमिली, आप समझो कि हमारी जो फैमिली होती है ना, वो कहाँ है, आप कहाँ से निकल के आ रहे हो। कहाँ? जी जी। राइट। तो हमारी फैमिली या आपकी फैमिली ऐसी नहीं थी कि उस घर में पहले से डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस ऑफिसर या कोई भी अच्छे पोस्ट पे हो। जी। राइट। अग्री। ताकि वो हमें बता सके कि हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी किया है ना, ये सब सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड खुद के अपना खुद दम का पे। एक्सपीरियंस है। हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल जान के अच्छा। कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आज भी है कि काश उस समय कोई हम लोगों को ये बता पाता कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा मदद हो जाता उस टाइम पे। बहुत थोड़ा क्या, आज तो। बहुत ज्यादा मदद होता, क्योंकि डायरेक्शन मिल जाता जी। लाइफ का। तो ये आपका इंटेंशन, आपका सवाल पूछना, हम्म। यही सवाल आप पूछना चाहते थे। जी जरूर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम्म। पता नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बट मैं तो जरूर दे दूंगा। जी जी। जब आप किसी लड़की के प्यार में पड़ते हो हम्म। या उसके प्रति अट्रैक्ट होते हो, तो आप किसी से पूछते होगे कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। नहीं। सब कुछ आपका दिमाग आपको बताता है। राइट। इमेज क्रिएट होता है उसका। इमेज क्रिएट होता है। ये इमेज क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हम दिन रात शायद उसके बारे में ही सोचते हैं। नहीं शायद। नहीं, शायद नहीं, आप बिल्कुल 100% सही हो। ओके। 100% सही हो। तो आप सोचते क्यों? अट्रैक्ट। दैट इज नेचुरल फिनोमिना। ह्यूम। बट आप सोचते क्यों? अच्छी मतलब आपको अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, पॉजिटिव सुपर। एनर्जी देखने का मन करता है। ये सब ठीक है, लेकिन आप सोचते क्यों हो? इसका जवाब मैं देता हूँ। जी आपने अपने दिमाग में ना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में ना उसको पाना है। जी। राइट। तो उसका एक इमेज आपने अपने शरीर, अपने दिमाग में बना लिया। और जब आप किसी चीज का इमेज अपने दिमाग में बना लेते हो ना, तो आपका दिमाग, आपका शरीर उसको जीने लगता है। मैनिफेस्ट टाइप का कुछ क्या? उसको क्लासिफाइड नहीं करता है। पहले आप ये समझो कि आप, आपके अंदर में क्या चेंजेस हो रहा है। हम्म। ठीक है, आपके अंदर में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रहा है। क्यों बना लिया? क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक चित्र बना लिया और आपने अपने आप को ये समझा लिया कि मुझे उसे पाना है। हम्म। ठीक है, तो जैसे ही आपने दिमाग को ये समझा लिया कि मुझे उसको पाना है, तो आपका दिमाग, आपका सोच उसको पाने के लिए
आपका सबकॉन्शियसनेस उसको पाने के लिए ना अलग अलग आइडिया देता है। रास्ते भी आप ऐसे। रास्ते देते हैं। आपने कभी अपने से नहीं पूछा कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, लेकिन आप पूरा उसका डायरी बनाओगे। कितने बजे घर से निकलती है, कहाँ कहाँ रुकती है, कौन कौन से किससे उसके बात कर। फ्रेंड हाँ है, हाँ हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ती है, कौन से क्लास में पढ़ती है, उसमें कोई मेरा जान पहचान वाला कौन से पढ़ता, गाने सुनती है। एवरीथिंग, हाँ हाँ, उसके राइट। बारे में सारे कुछ। सारे कुछ उसके बारे में आप बताते हो, हम्म। right? उसके बाद आप प्लान करते हो कि अच्छा सुबह सुबह वो 7 बजे घर से निकलती है, इतने बजे बस स्टॉप से क्रॉस होती है, हम उतने बजे वहां रहेंगे, राइट। ठीक। और फिर आप वहां पर अड्डाबाजी करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, सो मैं और डिटेलिंग में नहीं जाता हूं, हाँ हाँ। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में गोल बना लिया और उसका एक चित्र बना लिया, तो आपका पूरा एनर्जी उसको पाने के लिए एकदम पागलों की तरह ढूंढने लगता है। यही पर आपका आंसर है। जब हम लोग कॉलेज या स्कूल से निकलते हैं हम्म। तो हम अपने गोल को पिक्चराइज नहीं करते हैं। हमें आज तक कोई ये नहीं बताया कि गोल को कैसे पिक्चराइज करना है। जब तक आप अपने गोल को पिक्चराइज नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर जो एनर्जी है, राइट, जी। जो सबकॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है, हम्म। वो आपको दर्शन नहीं देगा, वो आपको रास्ता नहीं बताएगा। तो आप एक लड़की के मामले में इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं, बट वही डेडिकेशन आपको अपने गोल को खोजने में नहीं लगाते। हम्म। यही पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। मैं आज भी एक दो दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ना कोई किसी न किसी को कभी ना कभी तो पसंद किया ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते, आप अछूते नहीं हो। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि उसको पाने के लिए आपने क्या किया। आपने जैसा किया आपको ऐसा मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए बहुत कुछ किया और फाइनली मैंने उसके साथ शादी भी की, राइट। और आज 15 साल से 17 साल से साथ में हो रहा हूँ। तो आपने बेसिकली मैं हमारा और कब, मेरा आंसर मिल गया मेरे को। सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, हाँ। लेट मी एक्सप्लेन लिटिल मोर, हम्म। ठीक है। मान लो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ या किसी और के साथ इस तरीके का नहीं हुआ, फिर भी उसको रास्ता नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले उस इंसान को अपने आप से बात करना चाहिए। आप जब सुबह सो के उठते हो, पहले तो आपको यदि गोल के बारे में पता नहीं है, आपको यदि ये नहीं पता कि हमको जिंदगी में क्या करना है, लेकिन आपको ये चीज तो पता है कि सुबह जल्दी जल्दी उठना उठना है मेरे चाहिए, को, बराबर। राइट। हम्म। तो आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय होने से पहले उठो, ठीक है। और उठने के बाद आंख मुंह धोने के बाद अपने आप से कुछ सवाल पूछो। मैं जनरली 3 सवाल पूछता हूं, आप पूछ सकते हो, पर मैं आज भी अपने आप से ये 3 सवाल पूछता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, राइट। हम्म। आज मुझे क्या करना है, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे गोल को अचीव कर पाएंगे। अब ये 3 सवाल रोज अपने आप से पूछो, आपको एक ना एक दिन आपके सबकॉन्शियस में जवाब देगा, जो मुझे देता है। मुझे आके भगवान तो नहीं बताते, राइट। तो आपका जो पहला घंटा है, दिन शुरू होने से पहला घंटा, देखिए आपका दिन कैसा होगा ना, ये आपका पहला घंटा बताता है, फर्स्ट आवर। आप अपनी दिनचर्या के मतलब डिटेल में प्रति। जाऊंगा, पहले जी। मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि आपका पहला दिन का पहला घंटा कैसा होना चाहिए। वो पहला घंटा ही आपके दिन को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल से डिफरेंशिएट करता है। और पहला घंटा, पहला दिन, उसी तरीके से पहला वीक, उसी तरीके से पहला मंथ, दूसरा मंथ, पहला साल, जब आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो ना,
तो आप अपने गोल को अचीव करते हो। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम्म। उसी तरीके से एक एक घंटे का अपने आप से बात करना आपकी जिंदगी की वो जो भी मनोकामना है वो सब कुछ को भर सकता है। जी। तो आपका एक घंटा पहले का सुबह का एक घंटा वो सिर्फ आप अपने लिए जियो और फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके सोचो। 3 सवाल अपने आप से पूछो और जवाब आपको मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा उस बेसिस पे आप उस दिन की प्लानिंग करो। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं कि कोई बच्चा आज इंजीनियरिंग पास किया है हम्म। या कोई भी ग्रेजुएशन किया है और उसने डिसाइड किया कि मुझे जॉब पानी है, गोल जॉब पाना, राइट, मुझे जॉब पानी है। तो आपके दिमाग में एक गोल क्रिएट हो गया कि मुझे किसी भी हालत में जॉब पानी है, राइट ना। उस जॉब को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक्शन। क्या एक्शन। जब तक आपने उसका चित्र अपने दिमाग में नहीं बनाओगे, जैसे आपने लड़की का चित्र अपने दिमाग में बना लिया, तब तक आपको वो सक्सेस मिल ही नहीं सकता है। तो आपने अपने गोल का चित्र दिमाग में बना लिया। जैसे चित्र आप दिमाग में बनाओगे तो आपका दिमाग और आपका जो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे लग पागल जाएगा। हो जाता है। So I'll tell you one of the book I read, ठीक है। वहां पर, और बचपन से भी हम लोग को वही पढ़ाया जाता था, बट हम लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। हम्म। लेकिन कहा जाता है कि चेंज योर एटीट्यूड विल चेंज योर लाइफ। जी। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एटीट्यूड कैसे मैटर करता है लाइफ में। आप किसी से मिलने जा रहे हो, वो बंदा आपसे पूछता है हाउ आर यू, राइट। हम्म। तो जनरली 90% लोग या 60% लोग क्या जवाब देते हैं, हम फाइन, हम्म। राइट। जी। तो सामने वाला यदि बहुत एक्सपीरियंस बंदा ना, वो समझ जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वो एक ही सेंटेंस से समझ जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप अपने लाइफ को किस ढंग से जीना चाहते हो। मतलब आप उस आपके इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि आप कीड़े मकोड़े की ही जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व पॉजिटिवनेस को ग्रैब करने के लिए रेडी नहीं। लेकिन यदि वही इंसान मुझसे मिले और मुझसे यह सवाल पूछेगा तो मैं बोलूंगा वंडरफुल, आई एम ऑन टॉप ऑफ माई वर्ल्ड, फैंटास्टिक। पॉजिटिव बहुत ज्यादा। तो वो इंसान को लगता है कि यार ये बंदा अल्टीमेट है, इसके साथ दोस्ती करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी ना मिलते हैं और एक अच्छी सोच बनती है, एक अच्छा विचार डिस्कशन होता है। आप अपने दोस्तों के साथ ही कर लो ना। आप 10 दोस्त है ना, उस 10 दोस्त में से आप किसी, अरे यार किधर था तुम, 2 4 दिन से दिखा नहीं, सब तो ठीक ठाक है। अरे यार चल कुछ रहा है। मत यार, साला वही छिक छिक चल रहा है घर में, वही मचमच चल रहा है, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ। वो क्यों ऐसा बोलता है पता है आपको? कभी आपने सोचा है? कभी दोस्तों आप इस बात को सोचना कि क्यों ऐसा बोलता है। आपको लगता है कि वो कितना सच्चा है। हाँ सच्चा है, ठीक है। वो कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालता ये तो गुस्से की बात ही नहीं है, ये गुस्से की बात ही नहीं। वो आपसे सहानुभूति चाहता है कि आप उसको ना मोटिवेट करो, आप उसको सहानुभूति दो। तो क्या आप वैसे लोगों के साथ चाहते हो जिसको आप सहानुभूति दो, कि आप उसे लोगों के है। साथ जो चलना मुझे चाहते हो सहानुभूति। जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव। जिससे आप अपना लाइफ और अपनी जिंदगी को एक अच्छा डायरेक्शन दे सको। सो सेलेक्ट योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली। माँ बाप बोलते थे ना, याद है? अपने दोस्तों को ऐसा चुनो
जिससे कि तुम उसके साथ अपना भविष्य तय कर सको। माँ बाप सोचो क्यों ऐसा बोलते थे, मुझे तो बहुत बुरा। और जनरली और भी एक चीज होती थी कि जब भी आप माँ बाप के साथ बैठे हो और बात हो रही है तो वो बोलेंगे, अरे तुम अपने दोस्तों को नहीं इनवाइट करते हो कभी घर पे, कभी अपने दोस्तों को भी बुलाओ। आपको कितना अच्छा, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरे पापा कितने अच्छे हैं। वो देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ। वो कितने एक्सपीरियंस्ड है कि जिंदगी का, कितना ठोकर खा के वहां तक पहुंचे हैं, कि वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। अगर आपको जानना है तो पहले आपके दोस्त को जानना पड़ेगा, राइट? तो उसके बाद में आपका दोस्त का व्यक्तित्व कैसा है नेचर वाइज, फिर उसके बाद अगर वो पास हो गया तो घर वाले कहते हैं बेटा उससे कुछ सीखो। एग्जैक्टली exactly. सो आपके दोस्त, आपका दोस्त तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं। इर्द गिर्द लोग हैं, आप सही अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को दायरे अपना में है कि नहीं। दोस्त बनाएं। संपर्क में है कि नहीं, पॉजिटिव। स्कूल में भी लोग जनरली देखते हैं, स्कूल में देखते हैं कि कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है। टीचर टीचर कंप्लेन करती है ये उसके साथ ये कर रहा है, तो फिर माँ बाप को भी थोड़ा सा लगता है, शक होता है कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है, जो जनरली मेरे साथ हुआ। तो अच्छा लगा कि आपने इसको रियलाइज किया। हाँ। और आज हमें अच्छा लगता है कि उस समय हमारे माँ बाप ने हम लोगों को कितना अच्छा सीख बताया। हम्म। देखिए बात बताने का कुछ डिफरेंस क्या है ना हम लोगों के और हमारे फैमिली में, कि वो जानते अपने तजुर्बा से बहुत कुछ है, लेकिन वो जिस तरीके से हमें बताते हैं ना, शायद वो तरीका हमें समझ में नहीं आता, शुरू और शुरू में तो नहीं आता। आज हमें समझ में आज आता। समझ में आ रहा है। यदि वो चीज उस समय हमें समझ में आ गया होता तो शायद आज हम कहीं और होते, शायद हम आपसे नहीं मिले होते, जी जी। शायद आप हमसे नहीं मिले हो। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन कीचड़ में ही कमल फूलता है बेटा, याद रखना एक बात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो अपना व्यक्तित्व, एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन में गिव अप करने का नहीं रखा है ना, वो कमल खिलेगा ही खिलेगा। तुम आज बताओ तुम्हारे साथ कितने दोस्त थे जो एक साथ इंजीनियरिंग किए, ग्रेजुएशन किए, कितने दोस्त थे? मतलब तुम्हारे क्लास में कितने दोस्त थे? 5। अरे तुम्हारे चलो क्लास में क्लास में 60 बच्चे थे। 60 बच्चे थे, तो 60 बच्चे तुम्हारे क्लास में तो सब तुम्हारे दोस्त ही थे। हाँ, सब दोस्त ही थे। ठीक है। सब मिलजुल के पढ़ते आज हैं। उस 60 में से कितने लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़े हैं? मुश्किल से 9 या 10, मुश्किल से। उस 9 और 10 को बताने वाले कितने लोग थे? कोई नहीं था। तो तुम लोग उसी कीचड़ से उठ के आए हो, क्योंकि तुम लोगों ने कहीं ना कुछ हिस्सा पॉजिटिवनेस बचा था, तुम्हारे अंदर था या तुम्हारे फैमिली में थे। मेरे अंदर तो नहीं था। जी। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मेरे पिताजी तो मुझे बैंगलोर इसलिए भेजे थे क्योंकि वो कुछ और चाहते थे, मेरे अंदर तो नहीं था। लेकिन कभी कभी फैमिली, जो चीज हम नहीं सोच सकते वो उन 10 साल पहले का सोच सकते हैं, हम्म। जो मेरे साथ किया उन्होंने। और पिक्चर आज उनका क्लियर रहता है। एग्जैक्टली exactly, तो जब माँ बाप का पिक्चर क्लियर रहता तो तुम अपना पिक्चर क्लियर नहीं कर सकते हो क्या? यही डिफरेंस है दोस्त। सक्सेस में और अनसक्सेस पीपल में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है आपका एटीट्यूड। किसी चीज का पाने का जो लगन है ना, और उसके प्रति जुझारूपन, जैसे आप उस लड़की को पाने के लिए क्या नहीं कर देते। पागल हो जाते हैं लोग। अरे तो मैं तो भुक्त रोगी हूं, तो मुझे तो पता है। ठीक है, जी। इसीलिए मैंने जवाब दिया। तो आपको अपने गोल के साथ फॉल इन लव करना है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे। और ये 3 सवाल तो जरूर पूछो, और जिस दिन तुम ये 3 सवाल पूछे और उसको लिखे और उसके हिसाब से तुमने प्लान बनाया, जैसे मैं बता रहा था आपको एग्जांपल देके, कि किसी बंदे को नौकरी करना है, उसका गोल है कि मुझे नौकरी पाना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्टिकल, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो
आपका आर्मी का आर्मी हो, का कुछ भी। डिफेंस में हो, उसका गोल क्लियर है, राइट? यदि उसका गोल क्लियर है तो वो क्या करेगा? मैनिफेस्ट करेगा उस चीज का पिक्चर, उसको प्लानिंग प्लानिंग, बनाएगा। प्लानिंग एक्शन। दिमाग तो में आ गया, उसका पिक्चर बन गया कि मुझे क्या, आपको वो जिंदगी जीना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे जॉब लग गई है लग गई है। और मुझे लगने वाली है, लेकिन मुझे करना क्या है? एक्शन। एक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि यदि मुझे वो एग्जाम पास करना है तो मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ जिसको मैं बाद में कवर अप कर सकता हूँ, किसमें मैं वीक हूँ, कौन मुझे इसको संभाल सकता है। मुझे खान सर का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है या सिन्हा जी का वीडियो देखना है, नहीं वीडियो देखना है या जाके उनका कोचिंग कोचिंग लेना ज्वाइन है। लेन करना है। यू हैव अ क्लियर पिक्चर, राइट? सो दोस्तों, आपको देखिए, किसी भी चीज का कोई उम्र सीमा नहीं होता है, ठीक है? और एजुकेशन तो कभी भी बैरियर नहीं है आपके सक्सेस में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इंजीनियरिंग में फेल हुए, जो 10 में फेल हुए, जो 11 में फेल हुए, लेकिन आज वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। हम्म। सो एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर। बैरियर आपका दिमाग और आपका सोच है, आपका अप्रोच है, आपका एटीट्यूड है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एटीट्यूड को चेंज कीजिए। देखने का नजरिया, एटीट्यूड पता है क्या होता है? एटीट्यूड होता है आपका विंडो। आप, एग्जांपल देता हूं, आप विंडो के सामने खड़े हो, घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, विंडो गंदा है, उस पे कर्टन है, तो सुबह उठ के तुम क्या करोगे? उसको पोछोगे, साफ करोगे, कर्टन को हटाओगे और उसके सामने बैठ के देखोगे कि कब निकले, ये कब देखे, राइट? हाँ तो जी। आपका एटीट्यूड जो है ना, वो आपका विंडो है, विंडोज। जिंदगी जीने का विंडो है। आप अपने विंडो से धूल, वो कर्टन को हटाइए, देखिए जिंदगी बहुत अच्छा है। खूबसूरत है। जिन ये जो जीवन भगवान ने एक ही बार दिया और उसको आप इस तरीके से बर्बाद मत करो। एक मकसद क्रिएट करो भाई, जिंदगी को जियो। जिंदगी को जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ये भी मैं कहता हूं। जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाए। हम लोग कितना पैसे देते थे यार पापा, 1 रुपया दुर्गा पूजा घूमने के लिए, मैक्सिमम जितना झगड़ा पूजा कर लिया तो 2 रुपया देता था, सरकारी रेट यार, फिक्स था, फिक्स था। राइट? वो भी मिल गया, बहुत बड़ा बात है। मिलता ही था, फिक्स था 2 रुपया मुझे तो। उसमें 2 रुपए की वैल्यू बहुत थी, ठीक। ठीक है? क्योंकि उस समय पेट्रोल ही 18 रुपए लीटर था। अब सोच लो कितना गुना बढ़ गया, उस हिसाब से तुम मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन खर्चा 100-100 रुपए का होता था। कैसे खर्चा होता था 100 रुपया? कैसे? क्योंकि एटीट्यूड था खर्चा करने का। तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते थे जिनके पास पैसे होता था। मेरे दोस्त थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वो घुमाते थे। वो हमें पसंद इसलिए करते थे क्योंकि मैं बहुत जॉली टाइप का इंसान था और पॉजिटिव। किसी बहुत, हाँ, हाँ। तो लोग उससे जुड़ते थे, अट्रैक्ट होते थे। अट्रैक्ट होते थे। योर एटीट्यूड इज अ मैग्नेट। एटीट्यूड इज अ मैग्नेट। इफ यू थिंक you can do, or if you think you can't do, both the time you are right. Now you have to decide. कौन सा पाथ में Both the जाना statements are correct. है? यदि तुम्हारा एटीट्यूड कहता है कि आई कैन डू इट, यू विल डू इट। यदि तुम्हारा एटीट्यूड कहता है आई कांट डू इट, तुम कुछ भी कर लो, यू कांट डू इट, क्योंकि तुम पहले हार मान लो। सो चेंज योर एटीट्यूड गाइस, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, and this is only possible if you change your attitude, change your approach, looking आउटसाइड। outside. विंडोज में खोला।
थोड़ा साफ साफ करना करना। पड़ेगा, और ये कोई दूसरा के साफ नहीं करेगा, ये आपको ही साफ करना है। इसकी शुरुआत कैसे करें? यही 1 घंटा, 1 घंटा सुबह में दे करके बस अपने जीवन को सुधारने की आपको कोशिश करना। 1 घंटा रोज का अपने आप देना है। आप दे के देखो 1 सप्ताह, यू ट्राई इट। और यदि लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करने से, मैंने ट्राई किया ऐसा कर, आप मेरे को कांटेक्ट करो, जी। तब आपको कहीं फंडामेंटली कहीं गलती कर रहे हो। मैंने देखा है आपको सुबह उठने के बाद में आप सबसे पहले अपने दिनचर्या के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। उसका सक्सेस मुझे देखा है जी, ना। जी, मैं देखा हूँ। मुझे कौन सा मुझे गोल पता था यार, इंजीनियरिंग करना है, बाबूजी को पहले ही बोल दिया कि हम इंजीनियरिंग पास करेंगे कि नहीं करेंगे आई इसका डोंट कोई नो। गारंटी नहीं है, राइट। जी। लेकिन आ- होता चला गया। मेरे दिमाग में मेरा गोल कभी भी क्लियर नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ अच्छी बात तो ये रही कि मेरी एटीट्यूड हमेशा से पॉजिटिव रही। मैं कभी भी गिव अप करने वाला सिचुएशन पे नहीं रहा। मुझे चीजें बहुत लेट से मिली है, मुझे सक्सेस भी लेट से मिली, और मेरी शादी भी लेट से हुई, ठीक है, बच्चे भी लेट से हुए, सब कुछ लेट से हुआ। क्यों लेट से हुआ? क्योंकि कुछ चीजें समझ में ही लेट से आई। तो उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हमारे पास आज के डेट में 1 पैसे का भी रिग्रेट नहीं है कि काश मैं ये कर पाता। कर पाता। हम्म। मैंने जिंदगी का हर वो कोना टू द कोर एंजॉय किया है, और आज भी करता हूँ, हर सिचुएशन में करता हूँ। देखो जिंदगी का जीने का मजा ही अलग है। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि मैं सेल्स के लिए बना हूँ, तो मेरा गोल सेट हो गया। हम्म। अब सेल्स में मेरे इंटरव्यू में मेरे बॉस, जब मैं बताया था, जब मैं एचपी में ऑफ रोल में इंटरव्यू देने हमसे के लिए गए पूछा थे। गया था, तो उस समय जो मेरा मैनेजर का मैनेजर था उसने मुझे इंटरव्यू लिया था। तो उसने मुझे बोला था कि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने टीम में सारे टेक्निकल बंदे को ही रखा हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल, you have your approach should be very consultant approach. शुड बी प्रैक्टिकल, राइट? No, consultant approach. It is not about practical or theoretical, because you are going to handle a business, and that business in terms help your partner to grow. So if your approach is not consultative, then why people will attract to you, या एग्जैक्टली। right? They are doing business, they know how to do sales, right? हम्म। What they don't know, for that only they will come to you, right? So make sure you are technically very sound. You have to be a techno commercial guy. उसने मुझसे पूछा था। उसके बाद मुझसे उसने दूसरा सवाल पूछा था, एंड आई वॉज, ठीक है, एटलीस्ट उस समय के हिसाब से तो मैं प्रिपेयर हो गए। उस फील्ड के लिए आई वॉज वन ऑफ द टॉप सेल्स गाई उस समय। तो उसने मुझे पूछा, फिर दूसरा सवाल पूछा था कि तुम अपने आप को 3 साल में 4 साल में कहाँ कहाँ देखना देखना चाहते हो? चाहते हो? उसने सवाल पूछा था। क्यों ये सवाल पूछा था? कि हाउ मच फोकस्ड आई एम। इस बंदे को मैं हायर कर रहा हूं, इस बंदे का यदि गोल डिफाइंड नहीं है तो ये काम भी ठीक से नहीं कर सकता, राइट। तो उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने पूछा था कि पहला गोल ये है कि मैं एचपी का ऑन रोल एम्प्लॉय बनूं, क्योंकि उस समय मुझे वही दिखता था। तो उसने बोला अच्छा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो मैंने बोला था सर लॉन्ग टर्म गोल, जिस बिजनेस को आज मैं ग्राउंड पर ड्राइव कर रहा हूं, किसी दिन उस बिजनेस का हेड बनूं। नाउ आई एम हेडिंग माय बिजनेस which I have started during my इनिशियल टाइम। initial time. I am handling. आज 10 बंदे को मैं मैनेज करता हूँ, कितना अच्छा फील होता है पता है? और भी टॉप टॉप लीडर है वो सबसे। वो तो सेकेंडली है, बट जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी एक नॉर्मल सेल्स वाला था, राइट। तो उसी तरीके से मेरे अंदर 4-10 लोग हैं आज, और इस बिजनेस को इंडिया नेशनली में मैनेज करता हूँ।
650-700 करोड़ का बिजनेस है मेरा, जी जिसको मैं ड्राइव करता हूँ डिफरेंट चैनल के थ्रू, राइट। तो वो विजन क्लियर था ना भाई, जी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसको एक्चुअली ऐसे ही बनाया जाता है। सो मैंने वर्चुअलाइज किया, मैंने जिया है इसको। मैं वही चाहता हूँ दोस्त भी जिए, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो दोस्त हैं। और एज, एजुकेशन आपके सक्सेस का कभी भी बैरियर नहीं हो सकता। आप ये दिमाग से निकाल दो कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हमको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, जी हमने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो हमको अच्छा नौकरी जॉब नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। ये सब मिथ है। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक इंसान आज के डेट में कर रहा है। ये सब आपके दिमाग में बसता है। आपका माइंड यदि कहता है कि आप एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो तो आप बनोगे। डेफिनेटली। आपका माइंड कहता है कि नहीं, तुम एक दिन पीओ का जॉब करोगे तो तुम करोगे। सो सेट योर गोल, सेट योर गोल फॉर शॉर्ट टर्म, वर्क ऑन इट, एंड देन टेक इट एंड ऑन। देन थिंक थ्रू योर लॉन्ग टर्म गोल। घर में माँ बाप बोलते हैं बेटा तुम अपना ना 10 साल का फ्यूचर प्लानिंग नहीं करो। व्हाट इज दैट फ्यूचर प्लानिंग? यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तुम अपना 10 साल का गोल क्रिएट करने के लिए बोल रहे हो, वो बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। सो दैट इज व्हाट आई सेड। नो, they are the way they communicate to us, probably that would not be a great way, but their intention, they want you to see as a successman। तुम एक अच्छा जिंदगी जियो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर सिचुएशन। जब तुम अच्छा जिंदगी जी रहे, हर माँ बाप यही चाहता है अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना, तो हमें तो ये बात 8 या 9 क्लास में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा किस्मत तुम्हारे हाथ हाथों में है। में। एक्चुअली तुम्हारा किस्मत तुम्हारे दिमाग में है। वो जो दिमाग बोलता है वो हाथ करता है। जी ये उस समय लोग नहीं समझाए थे, हम लोग को यही पढ़ाया गया था। लेकिन उनका बोलने का मोटिव ये था कि जब तक तुम अपने दिमाग को उस ढंग में ढालोगे नहीं ना, तो तुम्हारा बॉडी एक्शन नहीं करेगा। तो आप भी अपना किस्मत लिखिए और आप अपने दिमाग, अपने अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। देखो सबसे बड़ा अभी के जमाने में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अपने इर्द गिर्द में इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, हम्म। जो आपको मोह लेते हैं, आपको अपने अंदर खींच लेते हैं। लेकिन अब वही सिचुएशन यदि आप किसी लड़की से प्यार करने बैठे हो और उससे ज्यादा सुंदर अच्छी लड़की यदि आपको दो, तो मुड़ के भी नहीं देखोगे तुम उसको। दिल लगाए दीवार से तो परी क्या चीज है, हम लोग डायलॉग मारते थे, राइट। तो यदि आपने सही में अपना दिल अपने गोल पे लगाया है ना, तो आपके इर्द गिर्द में जो भी हो रहा है ना, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैंने देखा लोगों का सैक्रिफाइस करते हुए। सेक्रीफाइस करने में भी मजा आएगा भाई। हम्म। तो सबसे पहले दोस्त, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज से हर वो चीज को अभी शुरू कर दो। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि कुछ लोग आज तो मेरा वीडियो सुनेंगे, अब बहुत सारे वीडियो पड़े यूट्यूब में, बहुत लोग सब सुनते भी जी जी होंगे, जी। लेकिन वो 1-2 दिन तो करते हैं, हाँ वो बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक उसके हो बाद जाती छूट जाता है। है। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां है। प्रॉब्लम सुनने वीडियो देखने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, प्रॉब्लम है उस चीज को रेगुलरली करने में, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि आप अपनी जिंदगी का जीने का एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत अच्छे टर्म में बोलना है तो आप एक अच्छा हैबिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसका एक सिस्टम है, ठीक है। हर 100% चीजों को एक बार इंप्लीमेंट मत करो, चीजें भी। एकदम छोटा छोटा इनिशिएटिव लो, छोटी इनिशिएटिव लो। पहला इनिशिएटिव तुम्हारा 1 वीक का ये होना चाहिए। देखो कोई भी इनिशिएटिव 21 दिन का जरूर लो। तब आदत बनती है।
आपको 21 दिन तक वो चीज रेगुलरली करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आज सुना कल सुबह एकदम 5 बजे उठना है, जहां सर ने कहा है डायरी लेके बैठ जाना है, नहीं, ऐसे मत करो। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के अनकंफर्ट जोन में जाना है और उस अनकंफर्ट जोन को कंफर्ट बनाना है। ठीक। राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले अपने सोने का टाइम को चेंज करो। यदि आप 12 बजे सोते हो तो कोशिश करो कि आप 11 साढ़े 11 बजे सो गया। जल थोड़ा पहले वहां से करेक्शन शुरू करो। जब आप सोने लगोगे तो आप सुबह में जल्दी उठने की भी कोशिश कर सकते हो। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए और आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा गोल है कि मुझे 5 बजे उठना है और ये मैं 10 तारीख के बाद से जरूर करूंगा। तो आज यदि 1 तारीख या 25 तारीख है तो आज आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले सोना है। आप यदि 8 बजे उठते हो 7 बजे उठते हो तो आपको धीरे 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 करके 5 बजे आना। जिस दिन आप 5 बजे उठे उस 5 बजे उठने को कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू रखना, छोड़ना नहीं। जब 3 दिन तक उठे कंटिन्यू किए तब आपको सवाल जवाब अपने से आपको 1 घंटा नहीं बैठना है। तब आपको 10 मिनट थोड़ा बैठना रिड्यूस है, कर। 15 मिनट बैठना है। ठीक है। और अपने आप से बात करना है। अच्छा। जब आप वो करने लगो तब 1 सप्ताह 10 दिन उसको करो। सो पहले आपके शरीर को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। आपके दिमाग को, आपके मन को, आपकी आत्मा को हिलाना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपने आप को बदलने जा रहा हूं। और तब जाके बदलेगा, अच्छा। तब जाके आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप सिस्टम नहीं क्रिएट करोगे ना तो आप कीड़े मकोड़े की ही जिंदगी जियोगे। डोंट टेल मी, मतलब मैं मतलब सॉरी ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम्म। ये लैंग्वेज मेरे माँ बाप मेरे लिए इस्तेमाल हम्म। करते थे। तो बेटा नहीं करोगे ना तो तो तुम भी वही, रेंगते वो रह ऑटो जाएगा। रिक्शा, वही ऑटो चलाओगे तुम। मुझे मुझे तो मेरे घर और वाले हाँ, पापा जब घर बनाए तो 3 फ्लोर के घर बनाए। 3 साल पहले ही बोलते थे जी। 3 फ्लोर के घर बनाए और हर हर फ्लोर में 2 अपार्टमेंट, मतलब 2 BHK 2 बनाए। क्यों बनाए थे पता है? कि ये लोग यदि तीनों नालायक निकल गया तो एटलीस्ट एक एक साइड में ये लोग रहेगा, दूसरे साइड में भाड़ा लगा देगा तो जिंदगी के भर खा सकता है। लेकिन हमेशा ये बोलते थे कि उन्होंने अपना प्लानिंग कर दिया कि चलो वर्स्ट कंडीशन में ये लोग अपनी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन एक ही चीज बोलते हैं, बेटा नहीं करोगे ना तो तुम भी ऑटो ही चलाओगे, नहीं तो वही खलासीगिरी करोगे, नहीं तो मारपीट करोगे। भले उनका इंटेंशन वो हम नहीं लोग है। उस समय नहीं समझ पाए। समझाना था उनका इंटेंशन। हाँ, तरीका भले गलत हो सकता है बट इंटेंशन तो अच्छा था। सो पर्सपेक्टिव, आपको अपना एटीट्यूड बदलना है दोस्तों। और मैं आपके साथ हूँ। आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई एम एनी टाइम अवेलेबल। सैटरडे संडे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे ऑब्वियसली मेरा ऑफिस का काम रहता है तो शायद मैं आपको उतना आपकी सही ढंग से अटेंशन नहीं दे पाऊंगा, बट आप बात कर सकते हो मुझसे। और फील फ्री टू रीच आउट। मैं तो चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, जी। ज़िंदगी का जो सही महत्व है उसको समझे और ज़िंदगी को सही से जिए। जी। आशीष जी, आपके सवाल का जवाब मिला जी। जो आपने पहले पूछा था? जी। दिनचर्या में सुधार। दिनचर्या में सुधार। खुद के खुद के व्यक्तित्व को सुधारना, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना, फिर उसके बाद में एटीट्यूड अपना चेंज करना। एग्जैक्टली। नाउ जी। यू आर एट द राइट पॉइंट। मैंने धीरे धीरे इस चीज को बताया आपके द्वारा। आप जिंदगी में बढ़ना है तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अच्छा। ठीक है। सो होप गाइस, thank you very much for watching, and we are going to start soon our training session for sales, IT sales. So you will be going to have those. ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। Let's see. Thank you guys.